वो पॉइंट समझ में नहीं आया जो आप बोल रहे थे ना कि क्या गुरु जो उनके शिष्य हैं गुरु गुरु को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कुछ बोल रहे थे, मुझे समझ नहीं आया वो पॉइंट। हाँ, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि गुरुदेव अप्रकट होने के बाद भी हम लोग विपदगामी नहीं हुए. वी हैव नॉट बीन डाइवर्टेड आफ्टर द disappearance of Gurudev. That is because Gurudev has appeared before me in many forms, in the form of as disciples. तो जो शिष्य वर्ग हैं उनको भी उन्होंने गुरु का ही एक रूप देख रहे हैं. ओके। यही है प्रकृत गुरु का स्वरूप. गुरु कभी भी शिष्य को शिष्य रूप में नहीं देखते. प्रभुपाद उनका शिष्य वर्गों को भी अपना गुरु का समान मर्यादा दे रहे हैं. दिस इज द इनकार्नेशन ऑफ माई गुरुदेव आर माई डिसाइपल्स. এই গুরুদেবেরই অবতার, আমার এই শিষ্যবর্গ রূপে যারা এসছেন তারা আমার গুরুদেবেরই অবতার. এইরকম ত্রিনাদ বিষ্ণুজ প্রভুপাদ ছিল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর. बोलिए. और गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी प्रभुपाद जी को अपने गुरु के समान मानते थे। गौरीदास बाबा जी महाराज प्रभुपाद सब नित्य सिद्ध पार्षद. तो गौरीदास बाबा जी महाराज जी ने कहा कि विमला प्रसाद सरस्वती ठाकुर আপনি স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর অবতার. হ্যাঁ, একটা প্রসঙ্গে বলেছেন আপনি স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর অবতার, এই জগতের লোক মঙ্গল নেবে না. যে এইরকমভাবে দান করতে চাইছে, নিচ্ছে না, বলে আপনি স্বয়ং নিত্যানন্দ প্রভুর অবতার, এই জগতের লোক কৃপা নেবে না. তো সেখানে ঠিকই বলেছেন আপনি. সেখানে বাবাজি মহারাজ প্রভুপাদকে ওই রকম খুব গুরুত্ব, খুব সম্মান করেছেন. এনারা আসলে গুরু শিষ্য রূপে এলেও এনারা সব নন্দব্রজে এক একজন ব্রজদেবী, এক একজন ব্রজদেবী একে অপরের আনুগত্য করে राधा गोविंद सेवा करें. तो नंदब्रज में भी यहाँ पे एक परंपरा है जहाँ पे ब्रजदेवियाँ एक दूसरे को सम्मान करते हुए उनका अनुगत्य करके भजन का सेवा करते हैं. और ये नवद्वीप ब्रज में जब आते हैं तो इस प्रकार गुरु शिष्य रूप में आते हैं. तो ये स्वाभाविक है. जी जी, आपने तो बहुत सारा अच्छा चीज बताया, स्रोतपंथी, तटपंथी, फिर पूतना के बारे हमने पहले डिस्कस किया था ना. तो जैसे मान लीजिए ये सारा आपने बताया, तो अगर मान लीजिए हमारे गुरु में जैसे अगर ये क्वालिटीज नहीं है तो क्या उसे त्याग भी कर सकते हैं क्या गुरु जी को? अच्छा, पहला बात है आपका ये प्रश्न के लिए धन्यवाद. पहला बात है मैंने कुछ भी नहीं कहा. ये हम लोग प्रभुपाद जी का उपदेश पत्रावली, हरिकथामृत, भक्तितावली, सरस्वती संलाप, उपाख्यान उपदेश, प्रभुपाद श्री सरस्वती ठाकुर मेरे गुरुमा जी का ग्रंथ इत्यादि ग्रंथों से जो पढ़ रहे हैं वही हम बस लाइन बाय लाइन, सेंटेंस बाय सेंटेंस पढ़ रहे हैं. तो यहाँ पे ये जो कपट गुरु, गुरु रूप, हाँ, अगर गलती से कोई गुरु रूप स्वीकार कर लिया गुरु रूप में तो जानते हुए तुरंत त्याग करना चाहिए. सत्य जानिवा निष्ठ আমার তাহাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত. The moment I know this is the truth, I should have unflinching faith into that. যখন আমি জানবো যে এটা সত্য তখনই আমার তাতে নিষ্ঠাযুক্ত হওয়া উচিত. এটা প্রভুপাদ বলেছেন. তো আপনার প্রশ্নের উত্তরে হ্যাঁ, যে মুহূর্তে আমরা জানবো যে ইনি সদ্গুরু নন, এনার মধ্যে বৈষ্ণব অপরাধ রয়েছে, এনার মধ্যে তর্কপন্থা রয়েছে, ইনি বা এনার গুরু বা কোথাও একটা শ্রৌতপন্থায় ডিসকানেকশন হয়েছে, সেখানে তৎক্ষণাৎ আমাদেরকে সেটা পরিত্যাগ করতে হবে. জি, আর এটা ধারণা আছে যে মানে যদি আমি গুরু ত্যাগ করলে মানে অনেক পাপ, এটা না पाप होता है मतलब, तो क्या वो पाप लगेगा नहीं हमें? देखिए, पहला बात है पाप और पुण्य ये शरीर का विषय होता है. पाप करेंगे शरीर खराब होगा, मन खराब होगा, अगला जन्म खराब होगा, अगला 1000 जन्म खराब होगा. अच्छा, ये पहला बात है. दूसरा बात है गुरु त्याग करेंगे तो गुरु त्याग করব, गुरु होले तो त्याग करा जाबे. गुरु अगर गुरु होंगे श्रोतपंथी तब तो उनको त्याग करेंगे तो अपराध होगा. गुरु ही नहीं है तो त्याग करना पड़ेगा ना. मान लीजिए एक एग्जाम्पल देते हैं. मान लीजिए आपने एक यूनिवर्सिटी गए हैं और एक लोग से आपका मुलाकात हुआ, उन्होंने परिचय दिया कि मैं यहाँ का हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री. हाँ,
हिस्ट्री डिपार्टमेंट का, मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, और आपको दिखा रहे बोल रहे। बाद में पता चला वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट क्यों, वो प्रोफेसर ही नहीं है, वो एक क्लर्क भी नहीं है, वो यूनिवर्सिटी का कोई कुछ नहीं है। तो आप क्या उनको त्याग नहीं करेंगे? कोई आके आपके बताया आप किससे बात कर रहे हैं? हम हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री से बात करें, क्या हमें इतिहास सीखना है, हमें यहाँ पे एडमिशन लेना है। कोई आके कहा क्या बात कर रहे हैं, ये तो एक ठगबाज है, ये प्रोफेसर नहीं है, क्लर्क नहीं है, यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं है, ये बाहर वाले समाओ ये घुस के आया और लोगों को भड़का रहे हैं, राइट? तो आपको तो ये तुरंत त्याग करना पड़ेगा, अदरवाइज हाउ विल यू स्टडी हिस्ट्री, हाउ विल यू गेट एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी? वो तो चीट कर देंगे आपको। तो मैंने एक व्यक्ति को, एक आदमी को गुरु मान लिया, मंत्रादि लिया, जो भी उन्होंने किया, प्रणाम किया, पिछले 10 साल 20 साल उनका ही भजना करता है, लेकिन आज पता लगा ये सद्गुरु नहीं है, तो हमें आज ही त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि उनके अधीन होकर हम भजन नहीं कर सकेंगे और उनको सम्मान देते हुए गुरु पद का अवमानना हो रहा है। जी, वो त्याग करने का भी कोई प्रोसेस होता है क्या प्रभु जी? त्याग करने का प्रोसेस मतलब वो कहते हैं यहाँ पे है कि इस प्रकार अगर पता लगे तो उनको उनका जो प्रणामी आदि कुछ होता है वो एक बार दे देना चाहिए। उनको मेटेरियली जो देना था, मान लीजिए एवरी मंथ यू पे 100 रुपीज़, प्रणामी दे दीजिए फॉर द लास्ट टाइम एंड देन लीव। जिन लोगों का हृदय थोड़ा वीक है, दुर्बल है, और जिन लोगों का सबल है, वो तो वो भी नहीं करेंगे, बिकॉज ही विल सेव दैट 100 रुपीज़ फॉर द सर्विस ऑफ कृष्णा, सर्विस ऑफ ए रियल साधु। तो तुरंत त्याग करना होता है कि आई एम रिमूविंग, इफ इट इज आई एम रिमूविंग हिज फोटो, आई एम स्टॉपिंग डूइंग द मंत्रस, और I am leaving all kind of association, anything that I have got from him, except for the real ग्रंथस। मान लीजिए उन्होंने आपको कभी प्रभुपाद जी का उपदेश दिया, वो त्याग नहीं करेंगे, वो तो इट डजंट बिलोंग टू हिम। लेकिन मंत्रादि जो है वो नहीं करना चाहिए, और ये दैट इज थिंग दैट इज कॉल्ड निस्संग। ये त्याग नहीं हुआ। ये जो असद व्यक्ति, असद गुरु, कपट गुरु, इनको त्याग करने से असत संग त्याग, असद गुरु त्याग नहीं हुआ, निस्संग हुआ। Now you are alone, you are free, निस्संग, you don't have any संग। इसके बाद एक शुद्ध साधु के अधीन जाके भजन करना चाहिए, एक महावैष्णव का अधीन जाके ये भजन शुरू करना चाहिए। Then that is असत संग त्याग। Leaving the association is निस्संग, and then accepting the real साधु संग is सत्संग ग्रहण, that is असत संग त्याग। जी, तुरंत त्याग करना चाहिए। I don't want to be cheated anymore. I don't want to, क्योंकि मेरा जो इस जीवन में लाइफ टाइम है, that is fixed. There is an expiry date, right? पता नहीं कितने दिन इस शरीर में रहेंगे, अब बाकी समय हम नहीं दे सकते। इस प्रकार मैंने देखा बहुत सारे कुलगुरु को त्याग किया, औसत गुरु को त्याग किया, सन्यासी को त्याग किया, बहुत सारे भक्तों मैंने देखा, बचपन से देखते आ रहा हूँ। तो तुरंत उनको त्याग करके सत साधु के साथ संग करना चाहिए। इस प्रकार शास्त्रीय साधु संग करना चाहिए। अगर सत साधु ना मिले, उत्तम वैष्णव तो रेयर होते हैं, रेयरेस्ट अमंग द रेयर, मध्यम वैष्णव भी रेयर होते हैं, विरल। अगर ना मिले तो शास्त्रीय साधु संग शुरू कर देना चाहिए। जैसे हम लोग ग्रंथ पढ़ रहे हैं, दैट इज शास्त्रीय साधु संग। शास्त्रीय साधु संग करते करते पता लगेगा कि शुद्ध साधु कौन है। शास्त्र ही पता डिफाइन कर देंगे जब इस प्रकार होंगे। Because I don't want to be cheated again. Like I am leaving one of Satsanga Kapat Guru to find out another Kapat Guru. वो भी ठीक नहीं है। जी, बहुत धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम।